नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। एसपीएन 9 न्यूज़ में आज बात करेंगे कि कांग्रेस के अध्यक्ष ने किस तरीके से एक शायराना अंदाज में जो हम आपको सुनाएंगे उसके बयान को कुछ ही क्षणों में, कैसे मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनको ललकार रहे हैं और बता रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का जो मकसद था वो कैसे पूरा हुआ। भारत जोड़ो यात्रा को तोड़ने की, बर्बाद करने की कैसे मोदी सरकार की पूरी यूनिट लग गई, पूरी ताकत लग गई, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को तोड़ नहीं सकी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम लोगों ने जिस तरीके से सहयोग दिया, भारत जोड़ो यात्रा कैसे मुकम्मल हुआ, उसका अंतिम दौर कल आपने जम्मू कश्मीर के लाल चौक से देखा। आपने झंडा फहराने के बाद कल सब लोगों ने संबोधित किया। बर्फबारी हो रही है, उसके बावजूद भी ये लोग झुके नहीं, रुके नहीं, टिके नहीं। और मोदी सरकार जो नफरत फैलाने का काम करती है उसको किस तरीके से निस्तो नाबूद किया, वो आपने खड़गे के बयान को देख सकते हैं। वो इसी तरह से कह रहा है, तो हम उनके बयान का खंडन आगे करें। मैं चाहता हूं कि किस तरीके से कांग्रेस के नए अध्यक्ष नई उड़ान के साथ मोदी सरकार पर कैसे हमलावर हो रहे हैं, जरा इस वीडियो में देखें। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, क्योंकि कन्याकुमारी से कश्मीर तक, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। तो ये उन्होंने जो इतनी बड़ी दूरी कंप्लीट की, इसीलिए मैं हमारे पार्टी के ओर से, सारे जनता के ओर से और सारे लोगों के ओर से उनको बहुत 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 बधाई देता हूं। और उनके साथ जो यात्री चले, रात दिन उनके साथ रहे, बारिश हो, धूप हो, ठंडी हो, इसमें वो चलते हुए उनका साथ दिए 200 से भी अधिक लोग, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं। और से उसी के साथ साथ कश्मीर में कश्मीर में जो 2-4 दिन में हमको उनके साथ जोड़ने का, लोगों का जो हौसला देखा, स्पिरिट देखी, तो देखने के बाद हमको ये महसूस हुआ कि कश्मीर के लोग सबसे ज्यादा उदार है, लिबरल है और सबको समेट लेते हैं। ये कश्मीरियत की एक बहुत बड़ी देन है। तो इसलिए दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि उनकी जो ये यात्रा निकली, ये किसी चुनाव जीतने के लिए नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, ये उन्होंने यात्रा निकली नफरत के खिलाफ। आज जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हर जगह नफरत फैला रहे हैं, उसलिए उन्होंने ये तय किया कि नफरत के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे और हर एक से मिलने की उन्होंने कोशिश की। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, टेक्नोलॉजिस्ट के साथ, डॉक्टर के साथ, इंजीनियर्स के साथ और विद्यार्थियों के साथ, छोटे मोटे दुकानदारों के साथ और छोटे मोटे जो रोजगार काम करते हैं उनके साथ, किसानों के साथ, सबसे मिले और बहुत से महिलाओं से, बच्चों से भी मिले। सब कुछ उन्होंने देखा और चल कर देखा, सिर्फ हवा में उड़ के नहीं देखा। जो मोदी साहब हमेशा हवा में ही उड़ते रहते हैं, आज यहाँ है, कल 8 दिन पहले मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर रहे थे वो चुनाव को देखकर। तो वो आज राहुल गांधी जी ने एक सबूत आपको दिया कि वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जोड़ सकते हैं और जनता के जो मुद्दे हैं, इन्फ्लेशन हो,
अनएम्प्लॉयमेंट हो, ये सारी चीजों के खिलाफ वो लड़ रहे हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी, आरएसएस और बीजेपी के लोग इस देश में गरीब को गरीब रखना चाहते हैं और अमीर को अमीर बना रहे हैं। 1% लोग इस देश की 10% लोग इस देश के 72% संपत्ति को लूट रहे हैं और 50% लोगों के पास सिर्फ 3% संपत्ति है। तो इसीलिए हमको इसके खिलाफ लड़ना है और हम लड़ेंगे। खासकर जो कश्मीर की समस्या है, यहां पर उसको यूनियन टेरिटरी बनाया, जो कश्मीर को हम जन्नत कहते हैं, इस जन्नत को उन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाया। लेकिन राहुल गांधी जी का इरादा है इसको असेंबली हम बनाएंगे और यहां पर स्टेटहुड लाएंगे और यहां असेंबली बनकर ये स्टेट बनेगा कश्मीर। इसीलिए हम पूरी ताकत लगाएंगे। समय की कमी रहने की वजह से मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। उनको बहुत बहुत फिर एक बार बधाई देता हूं। और वो जो आज सड़क पे लड़े, बहुत लोगों से मिले, प्रेम से मिले, और जैसा कि अभी बताया गया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोला और आप भी खोलो। और उसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इतने बर्फ होते हुए भी एक होकर जोश के साथ हमारा साथ दिए, उनका साथ दिए। आप सभी को धन्यवाद। और जो ऑल पार्टी के जो लोग यहाँ पर आए हैं, जो सारे विरोध पार्टी से, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भी जो अपोजिशन पार्टी के नेता लोग हमसे जुड़े हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो इतना कहते हुए मैं और कुछ आज कहना नहीं चाहता। आप सभी को बधाई। आप सभी ने हमको देख लिया, हमारे साथ जुड़ गए। इसीलिए आपको फिर एक बार धन्यवाद देते हुए मेरे भाषण को समाप्त करता हूं। जय हिंद। आप एक ना, भारत जोड़ो, अरे जोर से बोलो, भारत जोड़ो, अरे जोर से बोलो, भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो जोड़ो। जय हिंद, जय हिंद। राहुल गांधी, राहुल गांधी। आप सबको धन्यवाद। और मैं सभी को फिर एक बार नमस्कार करते हुए मेरे भाषण को समाप्त करता हूं। आपने खड़गे जी को सुना, एक शायराना अंदाज में किस तरीके से मोदी सरकार पर वो हमला बोल रहे हैं। उन्होंने कहा लाख मुसीबतें आई, दिक्कतें आई, लेकिन हमने झुकने का नाम नहीं लिया, हमने रुकने का नाम नहीं लिया और हम मोदी सरकार पर हमलावर होते रहे। उन्होंने जो नफरतें फैलाई, हमने उन्हें कम करने का काम किया। उन्होंने हिंदू मुसलमान के बीच में जो दरारें पैदा की, हमने उसे कम करने का काम किया। अब ये देखना पड़ेगा कि आखिर खड़गे 2024 में क्या जीत दिला पाते हैं, क्या मोदी सरकार को हरा पाते हैं, क्या खड़गे के बयान से, क्या खड़गे के प्लान से बीजेपी को कोई फर्क पड़ेगा 2024 में। ये बड़ा सवाल रहेगा। दर्शकों देखना पड़ेगा आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN न्यूज़। नमस्कार।